कोई भी बिजनेस है, ठीक है, वो किसी ना किसी पर्पस के लिए एस्टेब्लिश हुआ है। समाज सेवा के लिए तो बिजनेस बना नहीं है ना। बिजनेस किस लिए बना है? कुछ ना कुछ उसका पर्पस है। क्या पर्पस है? प्रॉफिट कमाना। बेसिक पर्पस किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने का क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। अब ये जो प्रॉफिट है ये किस पे डिपेंड करेगा? यस, मुझे बताएंगे ये जो प्रॉफिट है वो किस पे डिपेंड करेगा? एक आया मेरे पास सेल्स, और दूसरा क्या सिर्फ सेल्स पे डिपेंड करेगा? एक क्वेश्चन जब हमने रिवेन्यू भी पढ़ा था, रिवेन्यू चैप्टर इकोनॉमिक्स में, तब भी मैंने दो चीज बताई थी। एक सेल होगा और दूसरा दूसरा होता है कॉस्ट। आपकी कॉस्ट पे भी तो डिपेंड करता है कि आपकी अगर कॉस्ट ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट कम होगा, कॉस्ट कम है तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। हाँ जी, चलिए, तो दो चीजों पे डिपेंड करता है, सेल्स पे और कॉस्ट पे। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्या बताया था, कल भी बताया था कि कॉस्टिंग में हम क्या देखते हैं, हमारे जो तीन एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं? तीन एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे? एक होता है मटेरियल, फिर एक है मटेरियल, लिखिए लाइव चैट में मुझे लिख के बताइए, मटेरियल, और दूसरा एलिमेंट क्या है? लेबर, एंड द थर्ड एलिमेंट इज ओवरहेड्स। ये चीज हमें पता है। अब कुछ ना कुछ सेल्स में कम या ज्यादा होगा तो मेरा प्रॉफिट इफेक्ट होगा, कॉस्ट मेरी कम या ज्यादा होगी तो मेरा प्रॉफिट इफेक्ट करेगा। अगर कॉस्ट के कंपोनेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, मटेरियल हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं या हम लेबर की एफिशिएंसी कम है, ओवरहेड्स पे ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, तो भी डायरेक्टली मेरा जो इंपैक्ट जाएगा वो किस पे जाएगा? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रॉफिट पे जाएगा। तो अब कोई भी मेरा प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल मैंने स्टैंडर्ड सेट किया कि मुझे कितना प्रॉफिट अर्न करना है, सपोज 2 करोड़ प्रॉफिट मेरा अर्न होना चाहिए। मेरी सेल्स है 10 करोड़ की और मेरी जो कॉस्ट है वो 8 करोड़ है। अब यहाँ पे मटेरियल का कितना खर्चा होगा? मटेरियल का खर्चा होगा, लेबर पे खर्चा होगा, ओवरहेड्स पे खर्चा होगा, तभी तो मेरा कॉस्ट का खर्चा बनेगा टोटल। तो मटेरियल पे मैं सपोज करके चलती हूँ कि मेरे 2 करोड़ रुपए लगते हैं, ठीक है, 4 करोड़ लगा लो, 8 करोड़ है ना, 4 करोड़ रुपए लग रहे हैं मेरे मटेरियल पे, फिर 3 करोड़ लग रहे हैं मेरे लेबर पे, और ओवरहेड्स पे मेरे लगेंगे 1 करोड़। अब ये जो ओवरहेड्स हैं ये भी ध्यान से समझिएगा, ये होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स और एक होते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स और वेरिएबल ओवरहेड्स में भी फर्दर डिवाइड होगा ये 1 करोड़ रुपया, ये होगा जैसे 50 लाख यहाँ पे लग रहे हैं और 50 लाख यहाँ पे लग रहे हैं। क्लियर हुआ ये चीज कि किस तरीके से मेरे जो प्रॉफिट है वो कहां से इफेक्ट होता है? सेल्स से, कॉस्ट से, मटेरियल, लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड्स, ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो इफेक्ट डालते हैं मेरे प्रॉफिट पे। तो मुझे जब स्टैंडर्ड सेट करना है तो मुझे इन सभी के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, इन सभी चीजों के रिगार्डिंग मुझे फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस देखनी होगी, और इन सभी के रिगार्डिंग फिर मुझे वेरिएंसेस को क्या करना होगा? एनालाइज करना होगा। तो ये जो हमारा पूरा टॉपिक रहेगा, पूरा चैप्टर रहेगा, वो इसी पे बेस्ड रहेगा। यही चीजें हमने सीखनी है, बस यही है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो इसमें जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो चीज हम करते हुए चलेंगे। क्वेश्चंस जो मेनली बता रही हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो होंगे, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। फिलहाल आज की क्लास में और जो 4 बजे क्लास होगी, मेरा यही मेन मकसद रहेगा कि हम इसको सिर्फ कवर करते हुए चलेंगे। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट पूछ लिया गया था 2021 में, तो इसको भी कवर करते हुए चलेंगे। तो हमारा कॉस्ट तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। फिर बात बचेगी सेल्स की। तो अगर टाइम मिलेगा हमें, या तो कल की क्लास में या फिर कभी किसी एक्स्ट्रा सेशन में, मैं आपको सेल्स वेरिएंस भी करवाऊंगी, ठीक है। तो हम ये चारों ही करते हुए चलेंगे, बट अभी मेन फोकस मेरा रहेगा मटेरियल, लेबर और ओवरहेड पे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें ये चीज सीखनी है कि मटेरियल में कैसे वेरिएंस आएगा, लेबर में कैसे वेरिएंस आता है, और ओवरहेड्स में कैसे वेरिएंस आता है, ठीक है। तो समझते हैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्या है? एक है मटेरियल ए, मटेरियल ए है, मटेरियल बी है और मटेरियल सी है। अब यहां से एक चीज समझिएगा, जो मटेरियल ए है इसका क्या मतलब है कि कोई भी आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें आपको इन 3 मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट एबीसी बना रहे हो आप, उसमें आपको 3 तरह के मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है। वो मटेरियल क्या क्या है? मटेरियल ए, मटेरियल बी और मटेरियल सी। स्टैंडर्ड आपने तैयार कर लिया कि मुझे मटेरियल ए की कितनी यूनिट्स चाहिए? 60 यूनिट्स चाहिए,
ठीक है, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 60 यूनिट्स चाहिए और उसमें जो एक यूनिट है वो 15 रुपए की है, एट द रेट 15 रुपीज पर यूनिट। फिर आपने मटेरियल बी की यूनिट्स ली कि मुझे मटेरियल बी की 80 यूनिट्स चाहिए और एक यूनिट का प्राइस कितना होगा, एक यूनिट का प्राइस होगा ₹20 पर यूनिट। फिर तीसरा जो मटेरियल है वो कितना है, 100 यूनिट्स मुझे चाहिए उस मटेरियल की और कितने रुपीस पे, एट द रेट 25 पर यूनिट मुझे वो अवेलेबल है वो मटेरियल। तो ये मेरा क्या है, स्टैंडर्ड मिक्स है कि मुझे इतना रुपया मटेरियल ए पे लगाना है, इतना रुपया मेरे को मटेरियल बी पे लगाना है और इतना रुपया मेरे को मटेरियल सी पे लगाना है। ये आपका क्वेश्चन है, ये चीज आपको गिवन होगी, ठीक है। फिर उसके बाद अब जब आप प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया आपने, तो जब प्रोडक्शन स्टार्ट की तब आपने कितना इसको खर्चा किया, आपका जो एक्चुअल में जो खर्चा हुआ ना, आपकी कितनी यूनिट्स बनी, आपने प्रोडक्ट डिसाइड किया था कि मुझे क्या करना है, 1 यूनिट बनानी है, एक प्रोडक्ट बनाना है, उसमें मेरा इतना इतना खर्चा होगा। एक्चुअल में आपने क्या किया, एक्चुअल में आपने 10 यूनिट बनाई। ध्यान दीजिएगा इस पे, स्टैंडर्ड था एक प्रोडक्ट बनाने का, एक्चुअल में आपने कितना बनाया, 10 यूनिट बनाया और आपको जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट हुई वो कितनी हुई, जो मटेरियल ए था वो लगा आपका 640 यूनिट्स और आपको जो प्राइस पड़ा वो कितना पड़ा, 17.5। आपने डिसाइड किया था कि 15 रुपए पे मुझे वो चीज मिल जाएगी, पर मिली कितने पे, 17.5 पे। जो आपका मटेरियल बी था उसकी आपने यूनिट्स ली 950 यूनिट्स, कितने रुपए पे, आपको मिली वो 18 रुपए पे। आपने डिसाइड किया था कि मुझे 15 पे 20 रुपए पे मिलेगी, बट मिल कितने पे गई, 18 पे। फिर जो मटेरियल सी था उसकी यूनिट्स आपने ली 870 यूनिट्स, ठीक है, और वो कितने रुपए पे आपने ली, 27.5 पर यूनिट पे। आपने सोचा था कि 25 रुपए पे मिल जाएगी मुझे, बट एक्चुअल में वो प्राइस कितना था, 27.5 था। हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका स्टैंडर्ड प्राइस है और एक्चुअल प्राइस है वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि आप कुछ चीज सोचोगे बट एक्चुअल में वो उसका रेट कम या ज्यादा भी हो सकता है। आपने ये सोचा कि मुझे इतने यूनिट में ये प्रोडक्ट बन जाएगा, बट एक्चुअल में आपकी यूनिट्स हैं वो ज्यादा या कम भी लग सकती हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपका खर्चा हुआ कितना हुआ, 11,200 मटेरियल ए पे, 17,100 रुपए मटेरियल बी पे और 23,925 रुपए आपके लगे मटेरियल सी पे। तो टोटल खर्चा आ गया आपका 52,225। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब मुझे ये चीज समझानी है कि यहाँ पे वेरिएंसेस कैसे आएंगे, ठीक है। अब समझते हुए चलेंगे वेरिएंसेस कैसे आएंगे। सबसे पहले तो एक चीज देखिए, यहाँ पे आपको जब भी कंपेयर करना है तो क्या होना चाहिए, बेस मेरा सेम होना चाहिए। स्टैंडर्ड मैंने लिया था 1 यूनिट का, बना दिए मैंने 10 यूनिट, तो क्या ये सेम है, नहीं मैम सेम तो नहीं है। सेम कैसे बनाया जाएगा, एक्चुअल अगर 10 यूनिट बन रही है ना, तो स्टैंडर्ड भी आप 10 यूनिट का बनाओ। स्टैंडर्ड 1 यूनिट का इतना इतना है, 10 यूनिट का कैसे हो जाएगा, 10 यूनिट अगर मुझे बनानी है तो जितनी मेरी 1 यूनिट के लिए लग रही है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं। यहाँ पे समझिएगा एक चीज, यहाँ पे जो आपका रिवाइज्ड स्टैंडर्ड होगा वो क्या होगा कि आपने एक प्रोडक्ट के लिए देखा कि 60 यूनिट लगेंगी मटेरियल ए की, पर अगर आपको 10 यूनिट बनानी है तो आप 60 को 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे, तो मटेरियल ए कितना लगेगा आपका, 600 यूनिट्स। ये चीज समझिएगा ध्यान से। फिर मटेरियल बी कितना लगेगा, एक यूनिट के लिए 80 यूनिट लग रही है, तो अगर मुझे पूरा 10 यूनिट बनानी है, 10 प्रोडक्ट बनाने हैं फिनिश प्रोडक्ट, तो मटेरियल बी कितना लगेगा, 80 इंटू 10 दैट इज 800 यूनिट्स। फिर मटेरियल सी के लिए कितना लगेगा, 100 इंटू 10 दैट इज 10,000 यूनिट्स। वही रहेगा ना, एक यूनिट का 15 था तो अभी भी एक यूनिट का तो 15 रुपए ही रहेगा। तो 600 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरी जो कॉस्ट हो जाएगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो मैं खर्चा मानूंगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा, 9,000, यहां हो जाएगा 16,000 और यहां हो जाएगा 25,000। मेरा जो स्टैंडर्ड खर्चा अब होना चाहिए वो कितना हो जाएगा, 50,000। तो यहाँ पे जो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी वो आ जाएगी 9,000, 16,000 और 25,000, अलग अलग 3 किसकी, मटेरियल्स की। अब कंपैरिजन करना मेरे लिए सही है। अब मैं वेरिएंस निकाल सकती हूँ कि 10 यूनिट पे मैंने सोचा था इतना इतना खर्चा होगा, एक्चुअल में मेरा इतना इतना खर्चा हो गया है। तो अब किसकी वजह से ये क्या हुआ, वेरिएंसेस आए, अब मैं इनको स्टडी करूंगी, ठीक है। तो इनको स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको बनाना है एक टेबल। इस टेबल में आपको क्या क्या लिखना है वो मैं बता देती हूँ, कंसेप्ट समझा रही हूँ, ठीक है। एग्जामिनेशन में ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा का सारा ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा, बट एक क्वेश्चन ऐसा प्रैक्टिकल बन सकता है, तो इस वजह से वो चीज सिखा रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिख लो आपका स्टैंडर्ड। हाफ पोर्शन आपका स्टैंडर्ड होगा और हाफ पोर्शन आपका क्या होगा,
एक्चुअल होगा कि जो एक्चुअल में खर्चा होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड में क्या आपने सेट किया था, मटेरियल लिया था पहले, तो मटेरियल कौन सा, ए, बी और सी। मटेरियल में सबसे पहले आपने कितनी क्वांटिटी लिखी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये आएगी अब, क्योंकि 10 यूनिट्स की बात कर रहे हैं, 600, 800 एंड 1000। क्लियर। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है आपका, प्राइस जो आपने डिसाइड किया था, प्राइस डिसाइड किया था मैम 15 रुपए पर यूनिट, 20 रुपए पर यूनिट और 25 रुपए पर यूनिट। तो 15 रुपए ए मटेरियल के लिए, 20 रुपए बी मटेरियल के लिए और 25 रुपए सी मटेरियल के लिए, ठीक है। यहां पे फिर मेरी क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड कोस्ट। अब मेरी कोस्ट कितनी लगी, तो यहाँ पे 9000, यहाँ पे 16000 और यहाँ पे 25000, ये आ गई मेरी स्टैंडर्ड कोस्ट। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, इसको टोटल कर दूंगी, ठीक है, ये आ गई मेरी 50000 की कोस्ट। क्लियर। फिर यहाँ पे देखिए अब एक्चुअल में कितना लगा, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी है मेरी 640 यूनिट, 950 यूनिट और 870 यूनिट, 640, 950 और 870। प्राइस कितना है, एक्चुअल प्राइस, मटेरियल ए का प्राइस है 17.5, मटेरियल बी का प्राइस है 18 और मटेरियल सी का प्राइस है 27.5, ठीक है। अब एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ी वो लिखिए, एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 64 इंटू 17.5 दैट इज 11,200, 950 इंटू 18 दैट इज 17,100 और यहाँ पे दिया हुआ है 840 इंटू 27.5 दैट इज 23,925। ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट है 52,225। ये मैं चीज आपको बोल रही हूँ कि आपको अगर एक क्वेश्चन आएगा ना इससे, तो वो आपको दिया होगा टोटल एक्चुअल कॉस्ट दे रखी होगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट दे रखी होगी, फिर आपसे कोई एक वेरिएंस पूछ लिया जाएगा। बट इन केस अगर 5 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो आपको जो चीज मैंने डेटा यहाँ दिया हुआ था सिर्फ वही दिया होगा, आपको ये भी खुद निकालना पड़ेगा और उसी के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन है जो वो सोल्व करना होगा। बट इससे क्या होगा, आपका एक ही बारी में पूरा टेबल बन जाएगा तो फटाफट आप क्वेश्चंस कर लोगे, तो आपके इजी टाइम में 10 से 15 मिनट में ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे ना एक यहाँ पे ये चीज मैंने खाली रखी हुई है, इसको मैं आपको समझाऊंगी कि ये क्यों खाली रखी है, ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब यहां से जो मेरे को डेटा दिया हुआ था उसके बेसिस पे मैं वेरिएंस करना स्टार्ट करती हूँ। मैंने कोई फॉर्मूला आपको नहीं सिखाया है, क्वेश्चन के बेसिस पे ही फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि हम सीख रहे हैं यहाँ पे मटेरियल वेरिएंस देख रहे हैं, क्योंकि मटेरियल दिया हुआ है ना, और मटेरियल का वेरिएंस निकाल रहे हैं। तो जो हमारा मटेरियल वेरिएंस है, जो हमने पढ़ा था कि कॉस्ट, हाँ यहां से कॉस्ट में मेरे पास क्या होता है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड वेरिएंस होते हैं। तो मटेरियल वेरिएंस हम करते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ पे मटेरियल वेरिएंस कैसे होगा, देखिए मटेरियल में कैसे कैसे वेरिएंस आएगा। सबसे पहले तो जो मटेरियल में वेरिएंस आएगा वो कॉस्ट का आएगा कि आपने कितना स्टैंडर्ड सेट किया था और कितना आपने एक्चुअल में कॉस्ट इनकर किया। सबसे पहला तो आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आता है। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट के दो कंपोनेंट हैं यहाँ पे कॉस्ट के दो कंपोनेंट क्या है मटेरियल कॉस्ट के, या तो उसका प्राइस या फिर उसकी क्वांटिटी। कॉस्ट कैसे बनती है कि जितना प्राइस और जितनी आप क्वांटिटी परचेज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एक पेन 5 रुपए का आता है, 5 रुपए उसका प्राइस है, क्वांटिटी 1 है, अगर आप 2 पेन लोगे तो 10 रुपए के हो जाएंगे। तो कॉस्ट कैसे बनेगी, 5 इंटू 2 10, 3 पेन लोगे 5 इंटू 3 15। क्लियर है कि प्राइस और क्वांटिटी से मेरी क्या होती है, कॉस्ट बन रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एंड यहाँ पे क्या आएगा, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। समझ आए कि कैसे और दो वेरिएंस बनेंगे, क्वांटिटी और प्राइस। अब फर्दर इसमें डिफरेंट वेरिएंस आते हैं, वो किस में आते हैं, क्वांटिटी वेरिएंस में डिफरेंस आएगा। ये चीज समझिएगा ध्यान से कि क्वांटिटी में कैसे डिफरेंस आएगा। क्वांटिटी में डिफरेंस आ सकता है, जितना मैंने सोचा था कि मुझे इतना प्रोड्यूस करना है बट मैं उससे कम प्रोड्यूस कर पाई, प्रोडक्टिविटी में कुछ गड़बड़ हुई। प्रोडक्टिविटी में गड़बड़ क्या हुई, मैंने सोचा था कि मैं 100 यूनिट प्रोड्यूस कर लूंगी बट मैं एक्चुअल में 110 यूनिट प्रोड्यूस कर पाई, या मैं सिर्फ एक्चुअल में 90 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाई। तो जो वो प्रोडक्टिविटी है, कितना मैंने कम प्रोड्यूस किया कितना ज्यादा प्रोड्यूस किया, वो निकलता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड क्या होता है, यील्ड यही तो होता है कि कितना आप क्या करते हो, कहीं पे जैसे यील्ड हम बोलते हैं ना, एग्रीकल्चर में हम यूज करते हैं कि कितना आपने बोया और कितना आपको उससे प्रोडक्ट मिला फाइनल, ठीक है। तो यील्ड होता है कि मतलब कितना आपने इन्वेस्ट किया और कितना आपको रिटर्न मिला। तो यहाँ पे यील्ड वेरिएंस क्या होगा कि कितना आपने प्रोडक्शन करनी थी और कितना एक्चुअल में वो प्रोडक्शन हुई है।
तो ये होता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ये किसकी वजह से आता है? प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्शन आपकी कितनी हुई। फिर देखिए यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा क्वांटिटी में, उसी की वजह से मेरा यील्ड वेरिएंस आएगा। दूसरा वेरिएंस होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, अब मिक्स से आप क्या समझते हैं? मिक्स का मतलब क्या है कि दो या दो से ज्यादा, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा जब मेरे पास मटेरियल होंगे, उनको जब मैं कंबाइनली यूज करूंगी तो उसको मुझे किस रेशो में यूज करना है? वो मेरी स्टैंडर्ड रेशो में मुझे यूज करना होता है। फिर मैं देखती हूँ कि क्या मैंने एक्चुअल क्वांटिटी उसकी यूज की, करनी किस रेशो में थी, की किस रेशो में, वो मेरा आता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। और जो मैंने यहाँ पे खाली जगह यहाँ पे छुड़वाई थी, ये इसी के लिए छुड़वाई थी क्योंकि यहां से मुझे पता लगेगा कि मैंने एक्चुअल सोचा कितना था कि एक यूनिट है, जो मटेरियल ए है उसके 6 यूनिट, मटेरियल बी की 8 यूनिट और मटेरियल सी की 10 यूनिट मुझे लगेंगी। ठीक है, तो रेशो कितनी होगी इसकी? 3:4:5। तो इस रेशो को मैं देखूंगी कि एक्चुअल क्वांटिटी में कितना मुझे लगा। तो एक्चुअल क्वांटिटी जो मेरी टोटल क्वांटिटी लगेगी उसको इस रेशो में बांटूंगी तो मेरे पास रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगी। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। सिर्फ अभी समझाया है कि क्या चीज कैसे होगी। ठीक है, थ्योरेटिकली मैंने आपको सारा दे दिया लिख के। आप थ्योरी की रीडिंग लगा लोगे, आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो ऑटोमेटिकली आपका सारा क्लियर हो जाएगा। और मुझे एक बार बताइएगा कि लास्ट क्लासेस की पीडीएफ मिल गई आपको? 2 से 3 क्लासेस की पीडीएफ यहां तक क्लियर है तो थम्स अप देंगे, फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे और अपना क्वेश्चन है जो वो सोल्व करने पे चलेंगे। टेबल बना लिया, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आपको यहीं पे खत्म है। जस्ट आपको अब जो जो चीज पूछी गई है उस चीज को बताना होता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया कि 5 तरह के मुझे वेरिएंस यहां पे पढ़ने हैं। फर्स्ट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सेकंड इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस, थर्ड इज मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, एंड द फोर्थ वन इज मटेरियल यील्ड वेरिएंस, एंड फिफ्थ वन इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है, अब कॉस्ट की वजह से क्या होगा? प्राइस और क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, उस क्वांटिटी से यील्ड और मिक्स पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसका रिलेशन भी हम समझते हुए चलेंगे। तो ये मेरे पास टेबल बन गया है। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कि कितना मेरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किससे मिलकर बना है? क्वांटिटी और प्राइस से मिलकर बना है। तो जितनी आपकी क्वांटिटी यूज हो रही है और जितना आपका प्राइस लग रहा है, स्टैंडर्ड भी और एक्चुअल भी, उसको आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट थी, स्टैंडर्ड कॉस्ट, यहां पे नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मुझे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है ना, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा? जो मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट है, जो मैंने डिसाइड की थी कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए, उसमें से जो मेरी एक्चुअल में कॉस्ट इनकर हुई उसको क्या कर दूंगी? मैं माइनस कर दूंगी। स्टैंडर्ड कॉस्ट मैंने सोचा था कि मेरी लगेगी 50,000, एक्चुअल में 52,225 लग गई। तो 50,000 माइनस 52,225। ठीक है, तो यहां पे जो डिफरेंस आएगा कितने का आया? 2,225 रुपए का डिफरेंस है। ये है एडवर्स डिफरेंस। दिस इज माई मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, कि मैंने सोचा था 50,000 में काम बन जाएगा, बट एक्चुअल में मुझे 52,225 देने पड़े। तो यहाँ पे मेरा जो डिफरेंस आया, वेरिएंस आया, वो क्या आया? एडवर्स, नेगेटिव वेरिएंस है। कम खर्चा होना चाहिए था, हो गया ज्यादा। ठीक है, एडवर्स। फिर दूसरा चीज देखिए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब क्या है? प्राइस की वजह से क्या यहाँ पे डिफरेंस आएगा? तो हमेशा एक चीज समझिएगा, जब प्राइस की वजह से कुछ वेरिएंस आएगा तो मेरी जो क्वांटिटी होगी वो तो क्वांटिटी सेम रहेगी, एडवर्स होगा। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, यहाँ पे किसकी वजह से वेरिएंस आ रहा है? प्राइस की वजह से। तो मतलब स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस में कुछ ना कुछ चेंज होगा। ठीक है, क्वांटिटी पे तो कोई डिफरेंस नहीं है ना, प्राइस की वजह से डिफरेंस हम देख रहे हैं, तो क्वांटिटी को क्या रखेंगे? कांस्टेंट। अब क्वांटिटी कौन सी आएगी ये मैटर करेगा, ध्यान से समझिए। आपने एक्चुअल में जो क्वांटिटी परचेज की है, ठीक है, जो क्वांटिटी यूज की है, आप उसको लेंगे अपना प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए। क्यों मैम, स्टैंडर्ड क्यों नहीं लेंगे? स्टैंडर्ड तो वो था ना जो आपने सोचा था कि ये चीज होनी चाहिए, बट एक्चुअल वो है ना जो आपने यूज कर ली। तो वेरिएंस जब निकालोगे तो उसको एक्चुअल के बेसिस पे निकालोगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है उसको हम रखेंगे एज इट इज, एक्चुअल क्वांटिटी आपकी रहेगी। डिफरेंस आप किस में देखेंगे? डिफरेंस देखेंगे आप प्राइजेस में।
प्राइजेस में कैसे डिफरेंस देखेंगे कि मैंने सोचा था कि इतने प्राइस पे ये चीज मुझे मिल जाएगी, बट एक्चुअल में वो कितने प्राइस पे मिली है उसका डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पे क्या चीज आएगी, स्टैंडर्ड मैंने क्या सोचा था, स्टैंडर्ड प्राइस कि मुझे 15 रुपए पे ए मटेरियल मिल जाएगा, तो 15 रुपए यहाँ पे आने चाहिए थे, बट एक्चुअल में मिला कितने पे, 18 पे मुझे मिला है, और 17.5 पे मिला है। ठीक है, कितने पे मिला, 17.5 पे। तो मेरा लॉस नहीं हो रहा यहाँ पे 2.5 का, 2.5 से मुझे महंगा मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है मुझे, 2.5 रुपए से महंगी चीज मिल रही है, जिसकी वजह से जो मेरी क्वांटिटी जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ वो भी क्या हो रही है, महंगी हो रही है। कितनी थी एक्चुअल क्वांटिटी, 640, तो 640 इसको मैंने प्रोड्यूस तो किया, कितने का डिफरेंस आया, 0.25 का। ये मटेरियल ए की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। तो मटेरियल ए में मुझे 2.5 रुपए क्या देने पड़े, ज्यादा देने पड़े, तो ये क्या होगा मेरा एडवर्स क्या लेके आएगा, वेरिएंस लेके आएगा। तो यहां से जो फॉर्मूला निकलता है वो फॉर्मूला देखिए, एक्चुअल क्वांटिटी जो आप प्रोड्यूस करोगे, क्योंकि इसको तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इतनी तो आपने प्रोड्यूस कर ली है, बट डिफरेंस कहां पे आएगा, प्राइस में। प्राइस में कैसा डिफरेंस आएगा, जो आपका स्टैंडर्ड रेट था, जो आपने सोचा था, उससे आपको कितना ज्यादा देना पड़ा, एक्चुअल रेट को आप क्या करोगे, माइनस करोगे। अगर आपने स्टैंडर्ड रेट ज्यादा रखा था, एक्चुअल रेट कम है, रेट ही यहाँ पे प्राइस लेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस आपका क्या था, ज्यादा था, और एक्चुअल प्राइस आपका कम था, तो आपका फेवरेबल आंसर आएगा कि आपने सोचा ज्यादा का था पर एक्चुअल में कम का मिल गया। बट अगर आपने सोचा कम था और ज्यादा आपको खर्च करने पड़ गए, जैसे कि इस केस में ए मटेरियल के लिए आपने सोचा था 15 रुपए में मुझे मिल जाएगा, बट मिला 17.5 रुपए का, तो 2.5 रुपए का आपका लॉस हो गया, कितने पे, एक्चुअल जो आपने क्वांटिटी है जो प्रोड्यूस की उस पे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, आप सॉल्व कीजिए 640 को 2.5 से, यस बिल्कुल सही है, ए क्यू इंटू एस पी माइनस एपी। ये फॉर्मूला मैं आपको समझा रही हूँ कि ये फॉर्मूला क्यों बना, ठीक है, ताकि जो क्वेश्चन आए आप उसको समझ के अपना फॉर्मूला खुद बना सको। अदरवाइज मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला रटवा सकती हूँ, बट हमें रटना नहीं है, हमें समझना है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे 2.5 को 640 से, फटाफट से मुझे सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि जब भी 25 से रिलेटेड कुछ आता है तो 100/4 किया करो। 100/4 करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 160, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा मेरा 1600। क्लियर है, सोलह सौ आंसर आ गया, यस 1600 एडवर्स। एडवर्स क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है, यहाँ पे माइनस प्लस नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, एडवर्स और फेवरेबल लिखते हैं। सिमिलरली बी मटेरियल का निकाल लूंगी, बी मटेरियल के लिए कैसे निकालूंगी, बी मटेरियल कितना यूज हुआ, एक्चुअल क्वांटिटी 950, 950 लिखेंगे, कितने पे, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस क्या था बी का 20, एक्चुअल प्राइस है 18, यहाँ पे मुझे फायदा हो रहा है 20 माइनस 18, कितने का फायदा हो रहा है मुझे, 2 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कि 2 रुपए का फायदा हो रहा है, तो 950 इंटू 2, 950 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 1900, यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे फायदा हो रहा है, फेवरेबल। क्लियर है, 100 फेवरेबल। फिर सी मटेरियल का आप निकाल के दिखाएंगे मुझे, सी मटेरियल मैंने कितना एक्चुअल में यूज किया, 870 यूनिट्स मैंने एक्चुअल में यूज की, और मेरा जो स्टैंडर्ड प्राइस था वो था मेरा 25 रुपए, एक्चुअल प्राइस है 27.5, मतलब फिर अगेन मुझे 2.5 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 2.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मुझे आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 870 इंटू 2.5 है, ठीक है। तो आप एक चीज तो यहां से समझ सकती हैं कि 800 का डबल एग्जैक्टली 1600, तो वो ऑलरेडी हो ही जाएगा, ठीक है। और अभी मुझे उसका 2.5% भी करना है और मेरे पास 70 रुपए और है, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 2175। क्लियर है, 1175 नहीं होगा, 2175 होगा। और ये कितना आएगा, ये भी मेरा एडवर्स आएगा। क्लियर है, तो टोटल जो प्राइस मटेरियल प्राइस वेरिएंस आया इन टोटल तीनों मटेरियल का, वो कितना होगा, ये भी एडवर्स है, ये भी एडवर्स है और ये फेवरेबल है। इसको जब मैं टोटल करूंगी तो ये आएगा 1875 और ये आ जाएगा मेरा एडवर्स। ठीक है, क्लियर है ये चीज। 870 को 2.5 से मल्टीप्लाई करने पे 2175 आता है, ठीक है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है जो मेरा, इन टोटल मेरा जो प्राइस वेरिएंस है वो कितना आया, 1875। आपसे ना ये चीज पूछी जा सकती है, ठीक है, कि खाली मटेरियल प्राइस वेरिएंस बताइए, या फिर सिर्फ एक मटेरियल की बात करेंगे, एक मटेरियल की बात करेंगे उसमें से फिर आपको पूछ लेंगे कि बताइए मटेरियल बी का कितना वो हुआ, डिफरेंस आया, प्राइस वेरिएंस कितना है मटेरियल बी का, या फिर आपको सिर्फ एक ही मटेरियल दिया जाएगा क्वेश्चन में, हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे उस तरीके के, तो आपसे वो पूछ लिया जाएगा।
तो ये चीज क्लियर है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे बनेगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस सीख लिया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से मैंने मटेरियल प्राइस वेरिएंस सीखा। अब इसी से मैं क्या सीखूंगी, थर्ड मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, क्योंकि कॉस्ट का ही हिस्सा है ना दोनों, तो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस सीखते हैं। अब यहाँ पे क्वांटिटी वेरिएंस है, क्वांटिटी वेरिएंस है मतलब क्वांटिटी की वजह से डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे क्या चीज होगी, प्राइस कांस्टेंट होगा। ये चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि प्राइस की वजह से नहीं मुझे देखना कि क्या डिफरेंस आया, मुझे क्वांटिटी की वजह से देखना है। तो प्राइस कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे प्राइस कौन सा कांस्टेंट रहेगा ये चीज मुझे बताएंगे। आपको कोई आइडिया लग रहा है कि मुझे यहाँ पे प्राइस कौन सा लेना चाहिए, स्टैंडर्ड प्राइस लेना चाहिए या एक्चुअल प्राइस लेना चाहिए? स्टैंडर्ड प्राइस इज द प्राइस विच आई ऑलरेडी डिसाइडेड कि मुझे इतने प्राइस पे परचेज करना है वो चीज को, बट एक्चुअल प्राइस इज जो मार्केट में प्राइस चल रहा है। तो अब मुझे जब क्वांटिटी वेरिएंस निकालना है, ये चीज मुझे पता है कि प्राइस को कांस्टेंट रखना होगा, तो प्राइस कौन सा लिया जाए, एक्चुअल प्राइस लिया जाए या स्टैंडर्ड प्राइस लिया जाए? यस, आंसर आया है मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइस। शिखा आप भी आंसर कीजिए कि स्टैंडर्ड लिया जाए या एक्चुअल लिया जाए। तो जो प्राइस लिया जाएगा वो लिया जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस क्यों लिया जाएगा, रीजन रीजन ये है कि स्टैंडर्ड प्राइस जो मैंने सोचा था, ठीक है, कि मुझे ये प्राइस पे मिलना चाहिए, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो स्टैंडर्ड प्राइस ही है जो मेरा कांस्टेंट रहेगा। एक्चुअल प्राइस तो चेंज हो सकता है, आज एक्चुअल प्राइस किसी चीज का 27 रुपया, कल को वो 29 भी होगा, फिर 30 भी होगा। बट स्टैंडर्ड जो क्या होता है, प्री डिटरमाइंड कि मुझे इतने प्राइस पे ही खरीदना है, एक्चुअल प्राइस नहीं, क्योंकि एक्चुअल प्राइस क्या है, चेंजेबल है, एक्चुअल प्राइस चेंज होता रहेगा। आपको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड प्राइस को यूज करना है, ठीक है, क्योंकि वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। आपने वो डिसाइड कर लिया, प्री डिटरमाइंड प्राइस है वो, कितना प्राइस मेरा होगा ही होगा। तो प्राइस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। डिफरेंस देखेंगे हम एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी में। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, कितना आपने डिसाइड किया था, कितना आप एक्चुअल में यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला। निकालते हैं, ए बी और सी तीन मटेरियल हैं, देखते हैं स्टैंडर्ड प्राइस क्या था ए मटेरियल के लिए। ए मटेरियल के लिए मेरा स्टैंडर्ड प्राइस है 15, बी मटेरियल के लिए मेरा स्टैंडर्ड प्राइस है 20 और सी मटेरियल के लिए मेरा स्टैंडर्ड प्राइस है 25। डिफरेंस किस में देखना है, क्वांटिटी में देखना है। ए मटेरियल के लिए मैंने कितना लिया था डिफरेंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 600 और मेरी एक्चुअल में यूज कितनी हुई थी 640। ऐसे ही बी के लिए मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था तो 800 यूनिट्स का स्टैंडर्ड था, एक्चुअल में यूज कितनी हो गई थी 950, ठीक है। सी मटेरियल के लिए मैंने डिसाइड किया था कि एक्चुअल में कितना लगेगा 1000, और सॉरी स्टैंडर्ड कितना लगेगा 1000, बट एक्चुअल में कितना लगा था 870। तो ये था। अब मुझे क्या करना है, इसको सोल्व करना है, करेंगे सोल्व। 600 माइनस 40 दैट इज माइनस 40, मतलब एडवर्स भी आंसर आएगा। कितना एडवर्स आएगा, 40 इंटू 15 दैट इज 600। क्लियर है, 600 एडवर्स आ गया। यहाँ पे जो बी मटेरियल है मेरा, इसमें क्या होगा, कम यूज करना था, ज्यादा यूज कर लिया, अगेन एडवर्स सिचुएशन होगी। कितना ज्यादा कर लिया, 150 यूनिट ज्यादा कर लिया। एक यूनिट कितने रुपए की है, 20 की है, तो 150 को जब 20 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा 3000 यूनिट रुपीज एडवर्स। अब यहाँ पे क्या था, 1000 यूनिट लेनी थी पर 870 में ही मेरा काम चल गया। तो कितनी यूनिट्स मैंने ज्यादा ली, कितनी यूनिट्स मैंने ज्यादा स्टैंडर्ड सेट किया था, आंसर तो फेवरेबल आएगा। होना ज्यादा चाहिए था, हुआ कम। कितनी यूनिट से, 130 यूनिट से। 130 को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक यूनिट 25 की है, तो आंसर आएगा 3250। इसको करेंगे हम टोटल, मेरे पास आंसर आ जाएगा 350 फेवरेबल। कैसे आया, सॉरी एडवर्स आएगा, ये फेवरेबल नहीं आएगा, एडवर्स आएगा। जो फेवरेबल है एडवर्स का टोटल किया 3600 माइनस किया फेवरेबल को, आंसर आया 350। क्लियर, यस बिल्कुल सही। 3000 आएगा, पहले 600 आएगा, फिर 3250 आएगा, टोटल जब हम कर लेंगे ये आएगा मेरा 350 एडवर्स। एक चीज यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट से मेरा प्राइस वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस आता है। तो यहाँ पे नोट बना के एक चीज लिख लो कि जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होगा वो हमेशा इक्वल होगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस के प्लस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस के। यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस कितना है मेरा 350 एडवर्स है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना आया था 1875 एडवर्स आया था। यहाँ पे देखिए 1875 एडवर्स। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आया था 2225 एडवर्स आया था।
तो क्या हम टोटल कर सकते हैं? एडवर्स है तो टोटल हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 2225 ही यहाँ पे एडवर्स बन रहा है, जो मेरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो चेक भी हो सकता है, ठीक है, कि आपको अगर क्वेश्चन चेक करना है, अगर पेपर में क्वेश्चन बनेगा ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से 5 क्वेश्चन वाला, वो यहीं से बनने की वो है, मतलब ऐसा क्या उम्मीद है कि मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस से बन सकता है, क्योंकि ओवरहेड वेरिएंस से आ चुका है, बार बार वो चीज नहीं आएगी, ठीक है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपको अच्छे से, मटेरियल मिक्स वेरिएंस आप सॉरी मटेरियल वेरिएंस आपको अच्छे से करना है, लेबर वेरिएंस अच्छे से करना है, और ओवरहेड वेरिएंस भी हम करते हुए चलेंगे। और फिर एक दिन किसी दिन मैं आपको सेल्स वेरिएंस भी सिखा दूंगी। अगर आपको ये तीनों वेरिएंस आ जाएंगे, सेल्स वेरिएंस यूं चुटकियों में हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल उसका अपोजिट है, ठीक है। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब मैंने फर्दर आपको क्या बताया था कि मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस जो होगा वो दो तरीके से होगा, मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस, उसको करते हुए चलते हैं। अब मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस में मुझे सीखना है कि मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस का कैसे इफेक्ट पड़ेगा। मटेरियल यील्ड वेरिएंस आएगा कि आपने कितना प्रोडक्शन किया, आपने ये डिसाइड किया था कि मुझे 1500 यूनिट्स बनानी है और आपकी जो एक्चुअल में यूनिट्स बन गई वो 1550 बन गई। तो ये चीज मटेरियल मिक्स वेरिएंस में आपने डिसाइड किया था कि मटेरियल ए को 2 यूनिट्स लूंगी, मटेरियल बी की 3 यूनिट्स लूंगी, ठीक है। तो 2:3 में आपने लेने का सोचा, बट एक्चुअल में आपने 3:4 ले लिया या 4:3 ले लिया। तो ये चीज क्या है, जब आप रेशो में चेंज लाएंगे, ठीक है, जब आप प्रोपोर्शन अलग अलग लेंगे ना मटेरियल्स का, उसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ेगा वो होता है मेरा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो यहाँ पे एक चीज मैंने कॉलम खाली रखवाई थी, उसको फिल करते हैं। यहाँ पे देखिए रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है कि आपने जो मिक्स लिया था डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का, किस रेशो में डिसाइड किया था? 600, 800 और 1000, मतलब 3:4:5 में डिसाइड किया था। एक्चुअल में आपने कितना उसको यूज कर लिया, ये देखिए 640, 950 और 870, ये रेशो तो बन ही नहीं रही। अब मुझे इसको इस रेशो में लेके आना है। टोटल क्वांटिटी कितनी यूज हुई मेरी, पहले मैं इसका टोटल कर लूंगी। इसका टोटल करते हैं, एक बार देखिए इसका टोटल कितना होगा। इसका टोटल आया है मेरे पास 2460, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2640। अब इस 2640 को ना मुझे क्या करना होगा, मुझे डिवाइड करना है 3:4:5 में। 3:4:5 रेशो मतलब क्या है, 3/12, 4/12 और 5/12। तो 2460, पहले ए की बात करेंगे तो 3/12 करना पड़ेगा, इसको सोल्व करेंगे, 4 पे जा रहा है ये, 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 6 1 एंड 5 615 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ऐसे ही बी मटेरियल की आप मुझे बताएंगे, बी मटेरियल की कितनी क्वांटिटी आएगी, बी मटेरियल कितना यूज हो रहा है, मेरा टोटल मटेरियल यूज हो रहा है 2460, बी का रेशियो कितना है 4/12, बताइए मुझे इसको सॉल्व करके, ठीक है। फिर मैं इससे नेक्स्ट निकालती हूँ सी के लिए, सी का कितना है 2460 टोटल है, सी का शेयर है 5/12, इसको सॉल्व करेंगे 205 into 5 is 1025, क्लियर। तो ये जो रेशियो है वो मेरे पास आ जाएगी। मुझे बी का आंसर नहीं मिला अभी तक, प्लीज बताइए कि क्या होगा। यस गाइस, एक बार मुझे बताएंगे। बी का भी सिमिलरली इसी वे से होगा ना कि 2460 जो दिया हुआ है उसको 4/12 से मुझे डिवाइड करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि 4 जो शेयर है वो किसका है, बी का, और 12 मेरे पास टोटल है। तो यहाँ पे 2460 को इंटू 4/12 करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 820। तो यहाँ पे मेरी जो यूनिट्स होंगी वो होंगी 820। यस सिमरन जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका 820। तो आपको ये चीज पता लगी कि जो मेरी एक्चुअल क्वांटिटी थी ना, मैंने उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी की रेशो में डिवाइड कर दिया। रेशो में क्यों डिवाइड किया? ताकि मुझे ये पता लगे कि इतना अगर मुझे यूज करना था तो मैं कितना उससे ज्यादा या कम यूज कर रही हूँ। मुझे 615 यूज करनी थी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, अब मैं एक्चुअल में 640 यूज कर रही हूँ। तो डिफरेंस कितने का आया? 25 का डिफरेंस। तो ये 25 का डिफरेंस होगा। अगर मैं ये चीज ना करती ना तो मेरा डिफरेंस आता है यहाँ पे 40 का, जो कि गलत था, क्योंकि मुझे कंपेयर करना है उस सेम चीज से कि जिस प्रोपोर्शन में वो यूज होना चाहिए, मैंने जो डिसाइड किया था स्टैंडर्ड सेट करते हुए, उसी प्रोपोर्शन में मुझे वो एक्चुअल में चाहिए, ठीक है। तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए एक लाइन लिख लीजिए। ये क्या होता है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होता है?
एक्चुअल क्वांटिटी बट इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रेशियो कितनी लेनी है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी की रेशियो लेनी है, बट किसकी लेनी है? एक्चुअल क्वांटिटी की रेशियो लेनी है। तो यहाँ पे भी आपका टोटल तो 2460 ही आएगा, बट रेशियो चेंज होगी। रेशियो क्या होगी? स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सेट हो गई। अब हम करते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस को कैसे सोल्व किया जाएगा। तो देखिए, मटेरियल यील्ड वेरिएंस का जो फॉर्मूला रहेगा वो फॉर्मूला क्या रहता है? आपको सबसे पहले, अब मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस है तो प्राइस तो मेरा यहाँ पे भी सेम रहेगा, दोनों में मेरा प्राइस क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो प्राइस को तो रखेंगे कांस्टेंट, तो स्टैंडर्ड प्राइस तो एज इट इज रहेगा। अब किसमें डिफरेंस था? जो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस था वो किस किस में डिफरेंस था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी में। अब मेरे पास एक और चीज आ गई है बीच में, क्या आई? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला बनेगा ना यील्ड वेरिएंस का, वो क्या बनेगा कि जितनी आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी ली थी उसमें से माइनस कर दो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्योंकि यील्ड में क्या बात करते हैं हम? प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं मतलब कि किस रेशियो में आपको लेना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आता है, और किस वजह से आपका आंसर एक्चुअल क्वांटिटी में लेने से जो आ रहा है उसका जो डिफरेंस है वो चीज यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? मटेरियल यील्ड वेरिएंस का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा कि आपका स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो, और जो आपका फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने सेट की थी वो, उसमें से जो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जो आप एक्चुअल में अब यूज कर रहे हो, ठीक है, ये अब एक्चुअल क्वांटिटी मेरी ये बन गई, अब इसको आप यूज कर रहे हो तो वो चीज क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना था फर्स्ट यूनिट के लिए? 15 रुपीज। स्टैंडर्ड क्वांटिटीज 600, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटीज 615। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा एडवर्स में, क्योंकि 600 में से 615 जाएंगे तो माइनस का 15 बचेगा। 15 का मल्टीप्लाई करना है 15 से, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 15 से 225। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 225 एडवर्स। सिमिलरली बी के लिए और सी के लिए भी हम निकाल लेंगे। बी का जो स्टैंडर्ड प्राइस था वो था 20, ठीक है 20 है, और स्टैंडर्ड प्राइस 20। उसके बाद स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या डिसाइड की हुई थी? 800, और लगी कितनी है? 950। सॉरी, रिवाइज देखना है ना, रिवाइज लगी कितनी? 820। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 820। इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे ही सिमिलरली सी का जो स्टैंडर्ड प्राइस था वो था 25। यहाँ पे कितना स्टैंडर्ड सेट किया था? 1000 यूनिट का। यूज कितनी की? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखेंगे, रिवाइज्ड इज 1225। तो यहाँ पे क्या है? 1225 लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी एडवर्स आएगा, यहाँ पे भी एडवर्स आएगा, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ? क्वांटिटी ज्यादा यूज कर रही हूँ जितना मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था उससे। तो 20 इंटू 20 कितना आ जाएगा? 400 एडवर्स। यहाँ पे 25 इंटू 25 625, और ये आ जाएगा एडवर्स। तो ये जो टोटल मटेरियल यील्ड वेरिएंस मेरा आया है वो कितना आया है? 1350 एडवर्स। क्लियर है ये चीज? एक सेकेंड, तो 12 नहीं 1200 आएगा। ठीक है, 1250 आएगा। क्लियर? यस, बिल्कुल सही आंसर आपका 225 एडवर्स, 400 एडवर्स एंड 625 एडवर्स। तो आंसर टोटल आ जाएगा 1250 एडवर्स। तो जो मटेरियल यील्ड वेरिएंस मेरा आया तीनों मटेरियल्स का वो आया 1250, और ये आया एडवर्स। क्लियर? यस। अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस की बात करेंगे। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होगा, प्राइस तो आपको क्या रखना है? स्टैंडर्ड कांस्टेंट रखना है, तो स्टैंडर्ड प्राइस रखोगे। यहाँ पे किस में डिफरेंस देखोगे कि आपकी जो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी कि मतलब एज पर योर स्टैंडर्ड आपको इतना इतना यूज करना था एक्चुअल के अकॉर्डिंग, एक्चुअल में आप कितना यूज कर रहे हो? 640, 950 और 870। तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी और जो एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस होगा वो मेरा मटेरियल मिक्स डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे आएगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए निकालेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है मेरा? स्टैंडर्ड प्राइस इज 15, 20 एंड 25 तीनों मटेरियल्स के लिए। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 615, 820 और 1025। एक्चुअल कितनी है? एक्चुअल देखेंगे, एक्चुअल यहाँ पे है 640, यहाँ पे है 870। ठीक है, सी मटेरियल की कितनी है? 950 है और 870 है। ठीक है, ये 870 सी मटेरियल की है और बी मटेरियल के लिए है 950। इसको आप सॉल्व करोगे और आपका आंसर आएगा। देखिए, ए मटेरियल के लिए जब मैंने सॉल्व किया तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 25 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 25 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है 15 पे, तो 15 को 25 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 375 एडवर्स।
क्लियर है? फिर दूसरा देखिए, बी मटेरियल के लिए 820 यूनिट्स होने चाहिए थे यूज, हो रहे हैं 950। कितने यूनिट ज्यादा ले रही हूं मैं? 130 यूनिट्स। 130 यूनिट्स ज्यादा यूज कर रही हूं। कितने पे? 20 के हिसाब से। तो इसको सॉल्व करेंगे। 130 इंटू 20 2600 एडवर्स। 130 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 260, जीरो की जीरो लगा दो, तो 2600 एडवर्स। अब जो मटेरियल मिक्स वेरिएंस है थर्ड मटेरियल के लिए, थर्ड मटेरियल के लिए कितना यूज कर रही हूं? होना चाहिए था कितना? 1025, हो रहा है कितना? 870, मतलब ज्यादा होना चाहिए था, कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो मतलब फेवरेबल में आएगा इसका आंसर। तो कितना कम हो रहा है? 1025 से 870 कम हो रहा है। तो 870 माइनस करेंगे 5 एंड 9 455। हाँ 455, 8 है ना ये? नहीं 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 8 है तो 155 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 माइनस 0 इज 5। ठीक है, 12 माइनस 7 इज 5 अगेन। यस, 155 यूनिट्स आएगा। कितने पे है 155 यूनिट्स? 25 रुपए के हिसाब से। तो 155 को जब मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर बताइए मुझे क्या आएगा? अगेन वही 100/4 ले लो, तो आंसर आएगा मेरा 3875। तो यहाँ पे 3875 आ गया, मेरा फेवरेबल आंसर आएगा। क्यों आएगा फेवरेबल? क्योंकि ज्यादा मैंने रिवाइज स्टैंडर्ड में लिखा हुआ था कि ज्यादा यूनिट्स यूज होंगी, पर हुई क्या है एक्चुअल में? कम हुई है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3875। यस, 155 यूनिट्स आएंगी और 155 को क्या करूंगी मैं? 25 से मल्टीप्लाई करूंगी। अब टोटल करिए इसका, ये फेवरेबल है और ये बाकी एडवर्स है। तो 3875 में से जब 2600 और 375 माइनस होंगे तो मेरे पास बचेगा 900 फेवरेबल। तो ये मेरा आया मटेरियल मिक्स वेरिएंस। और हमेशा एक चीज याद रखेंगे, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस से मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकला है, तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? हमेशा इन दो जो मटेरियल्स यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस है, इनका सम हमेशा क्वांटिटी वेरिएंस के इक्वल होगा। आइए चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही आया है हमारा। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस किसके इक्वल होना चाहिए? मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस के। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस है मेरा 1250 एडवर्स, मटेरियल मिक्स वेरिएंस है मेरा 900 फेवरेबल। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? आंसर मेरा आएगा यहां से 350 एडवर्स। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या एक्चुअल में मेरा मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस 350 आया था। यस बिल्कुल 350 एडवर्स आया था, तो ये बिल्कुल सही है। तो मेरा जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आपका यहां से आंसर भी चेक हो गया। अब आपको लग रहा होगा इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करना होगा, कैसे आएगा? तो एग्जाम में फुल फ्लेज क्वेश्चन अगर आता है आपका, तो 5 क्वेश्चन अगर आएंगे तो यहां से ऐसा आ सकता है। ठीक है, मैंने समझाया और क्वेश्चन किया तो हमें आधा घंटा लग गया लगभग इस क्वेश्चन को करने में। बट आप जब रिवीजन कर लोगे और अच्छे से इसको क्वेश्चन को कर लोगे तो 15 मिनट लगेंगे। एंड आई डोंट थिंक कि एक 10 नंबर के लिए आपको एक जब क्वेश्चन दिया जा रहा है तो उस पर 15 मिनट लगाना ज्यादा फालतू है। 15 मिनट ठीक है, 15 मिनट्स में आपका एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, और आप वहां पे बैठ के ऐसे चेक करोगे तो आप इजीली उसको चेक कर लोगे। ठीक है, मैं एक एक चीज को इलेबोरेट करके बता रही हूँ, तो दैट्स वाई मुझे आधा घंटा लग गया एक क्वेश्चन को करवाने में। बट आपको यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो 10 से 15 मिनट हार्डली आपको लगेंगे। एक चीज बताइए कि क्वेश्चन समझ आ गया? अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो बस ये सोच के चलो कि आपका स्टैंडर्ड कोस्टिंग में काफी हद तक जो चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा।